सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यताओं का विकास हुआ जिसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस सभ्यता का नाम वेदों द्वारा आधारित है जो इस काल की प्रमुख साहित्यिक कृतियां बनी हुई है। वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है जिससे हमें इस युग की प्रमुख जानकारियां मिलती है। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है जिसमें पहला है ऋग्वैदिक काल जिसे 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का समय माना गया है, जिसमें आर्यों का आगमन हुआ और वे उत्तरी भारत में बस गए थे। दूसरी है उत्तर वैदिक काल जिसे 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के समय को माना गया है। इसी समय कृषि, समाज और राजनीतिक में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। चलिए इनको एक विवरण की तरह समझते हैं। आर्यों का आगमन और बसावट। आर्य जनजातियां भारत में प्रवेश कर पहले सिंधु घाटी सभ्यता में बसी। जीवन शैली के बारे में अगर बात करें तो लोग पशुपालन करते थे। खेती का प्रचलन सीमित था। सामाजिक व्यवस्था में परिवार को मूल इकाई माना जाता था और समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शामिल थे। राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अगर बात करें तो राजा को जनस्य यानी गोप्ता, जिसे राक्षस कहा जाता था, लेकिन वह निरंकुश नहीं था। सभा और समिति जैसी संस्थाएं राजा को नियंत्रित करती थी। इस समय धर्म और आस्था लोगों का सबसे बड़ा आधार था। देवताओं में इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम की पूजा की जाती थी इन लोगों के द्वारा, जिसमें यज्ञों का विशेष महत्व रहता था। भाषा एवं साहित्य के बारे में बात करें तो इनकी संस्कृत भाषा में रचित ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है जिसमें 1028 सूक्त यानी कि मंत्र संकलित है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल। इस समय खेती का विकास हुआ जिसमें कृषि प्रधान समाज बनने लगे। लोहे के उपकरणों का प्रयोग शुरू हुआ। नदियों के किनारे नए नगरों का निर्माण होना शुरू हुआ, जैसे गंगा यमुना के मैदानों में नई बस्तियों और महाजनपदों का विकास होना शुरू हो गया। राजनीतिक परिवर्तन में बात करें तो राजतंत्र मजबूत हुआ, राजा को सम्राट कहा जाने लगा और कर प्रणाली विकसित की गई। धार्मिक परिवर्तनों में यज्ञों की संख्या बढ़ी और कर्म कांडों का विस्तार होना शुरू हो गया। इसी समय पुरोहित जैसे वर्गों का प्रभाव सबसे ज्यादा बढ़ने लगा। इस समय नई धार्मिक ग्रंथें जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण और उपनिषदों की रचना शुरू हुई। वैदिक सभ्यता की विशेषताएं ये थी कि भारत की सबसे पुरानी लिखित परंपराओं में इसी काल से शुरू हुआ। यह समाज मुख्य रूप से कृषक, पशुपालन और योद्धाओं से भरा हुआ था। लोकतांत्रिक संस्थाओं में सभा और समिति जैसे संगठनों का निर्माण होना शुरू हो गया था और यहीं से इनकी नींव की शुरुआत हुई। धार्मिक दृष्टि से यह काल हिंदू धर्म की नींव भी माना जाता है। तो एक निष्कर्ष के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि वैदिक काल न केवल भारत की प्राचीन संस्कृति का आधार है, बल्कि यह आज भी हमारी परंपराओं में जीवित है। इस काल में समाज, धर्म, राजनीति और संस्कृति की नींव पड़ी, जिसने आगे चलकर संपूर्ण भारतीय सभ्यताओं को आकार दिया।